वेलकम टू द पांडे जी क्लासेस। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे आंसर की सेट थर्ड की बात करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का जो आज बच्चे पेपर केमिस्ट्री का दे के आए हैं उसके थर्ड सेट के आंसर की बात करने जा रहा हूँ। 56/2/3। अगर किसी बच्चे का कोई और सेट है और वो चाहता है कि उसके आंसर की उसे चाहिए तो वो बच्चा अपनी पीडीएफ फाइल बनाकर मुझे मेरे इस नंबर पर 8708390354 पर क्या कर दे, पीडीएफ उसकी बना के भेज दे। मैं उसका सॉल्यूशन उसको जितनी जल्दी हो सकेगा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की वीडियो। तो हम बात करते हैं सेट फर्स्ट सेट थर्ड की। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं तो वो कह रहा है कि बताओ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो मैग्नीज यहाँ पे +7 पे है, क्रोमियम +6 पे है, वेनेडियम यहाँ पे +5 में है। हाइयर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली होगी। अब ये +7 से क्या आ जाएगा, उतने लोअर पे जाएगा, क्योंकि इसका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको ऑप्शन बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो थर्ड में बेटा आपका ऑप्शन क्या आएगा, D2sp3, क्योंकि ये कह रहा है लो स्पिन कॉन्फिग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताओ। तो लो स्पिन में क्या है, पेयरिंग हो जाएगी तो लो स्पिन शो करेगा, इसलिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। क्वेश्चन 4 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रोपाइल क्लोराइड विद KCN, क्योंकि एक कार्बन तो साइनाइड डालने से बढ़ जाएगा, तब आपको क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसी तरह क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन फिफ्थ में आपका डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, -I इफेक्ट की वजह से SD करेक्टर को और बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में काफी कंट्राडिक्शन है। ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, और ऑक्सीजन बीच में ईथर है। तो यहाँ पे आयोडीन जाके कहाँ लेगा बेटा, प्राइमरी वाले पे जो लोअर है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा। वो कह रहा है ये कंपाउंड ऐसा है कि जिसके हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो हमें जनरल फार्मूला मिल जाए C3H6O2। O2 आते ही हमें पता चल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तो क्या है बेटा, कैंडी अल्कोहल, ये पहले कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, प्राइमरी में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कीटोन की अगर हम इसको भी सोचे तो कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मगर वहां में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो <60, क्यों, क्योंकि इनएक्टिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। कैसे यूनिट्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेकंड इनवर्स गिवन है रेट कांस्टेंट का, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये आपका मेमोराइजेशन बेस्ड है, A0/2 के आपका जीरो ऑर्डर के लिए आंसर आता है। 12th की बात करें तो ये सारे सेट में सेम क्वेश्चन है। रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, XB की, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और वो आपको रिलेटिव लवरिंग इन प्रेशर दे रखा है और कह रहा है मोल फ्रैक्शन बताओ, तो वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब एसर्शन रीजनिंग को देख लेते हैं, जहां सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। वो कह रहा है एनिलीन इज ए वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलमीन। यस, क्योंकि एनिलीन में रेजोनेंस होता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ए आंसर आएगा। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ये आपका सही है, विटामिन सी क्या बॉडी में स्टोर नहीं होता। विटामिन सी इज ए वाटर सोलुबल एंड रेडली एक्सक्रीटेबल है यूरिन, ये भी सही है। इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या आएगा बेटा, करेक्ट आएगा क्वेश्चन 14 में। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हाइड इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन, बिल्कुल सही कह रहा है। और अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हाइड मेनली प्रोड्यूस सेकेंडरी अमीन, ऐसा नहीं है, प्राइमरी अमीन ही बनता है, सेकेंडरी बनता है और टर्शरी बनता है। तो इसलिए आपका ये गलत है और पहला सही ऑप्शन सी आ जाएगा। 16 की बात करें, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सही कह रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गलत, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी आपका क्या आएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड की है कंप्लीट। जो ये पेपर है इसका भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।